और प्रणाम करता हूँ। प्रणाम इसलिए करता हूँ कि आप सब विद्या में, ज्ञान में सरस्वती पुत्रियाँ हैं, सरस्वती पुत्र हैं, जिन्होंने गागर में सागर भरते हुए अपने शब्दों को जिस तरह से पिरोया है। मैं लगभग 1.5 घंटे से इस गोष्ठी का आनंद ले रहा हूँ और जितने मन से मैंने सुना है, मैं सभी के प्रति अपना बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आदेश हुआ कुछ बोलने के लिए। अब मैं अलग अलग विधाओं में अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बात कही। सोचा हूँ मैं किस विषय पर बोलूँ। वैसे मैं तो ज़िंदगी भर व्यापारी रहा और लगभग 15 साल पहले व्यापार से रिटायरमेंट बच्चों को सौंपने के बाद लेने के बाद उनका जिस जन्मभूमि पे कर्ज लिया है, यहाँ की सांसें ली है, यहाँ का अन्न खाया है, इसके प्रति कुछ ऋण चुकाया जाए। तो मैंने एक पुस्तक लिखी, मेवाड़ महिमा। ये पूरी कविता में है, लगभग 300 पेज की, और इसमें मेवाड़ इतना महिमा में क्यों है, इसको मैंने परिभाषित किया है। आप सब लोग मेवाड़ के काफ़ी इतिहास से जानते हैं। उसको पूरी कविता को नहीं पढ़ करके केवल 4 लाइनें उसकी सुना करके, जो उसके बाद मेरे मन की पीड़ा है वो एक कविता सुना। लेकिन चूँकि ये वो 4 लाइनें बाद में सुनूंगा तो ही ठीक रहेगा। मैं पहले अपने मन की पीड़ा सुनाता हूँ। मेरे ख्याल से माइक की आवश्यकता नहीं हो, तो मेरी आवाज़ वैसे ही माइक तो और अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। माइक कैसा लगेगा? मैं पकड़ के है। तू माइक पकड़। हाँ। बोल बेटा, पेन है क्या? साइड से हाँ, एक बार आपके प्रोडक्शन में मैंने लिखा है, अतीत की यादें, मन की पीड़ा। शताब्दी पूर्व तक पुरुषों ने जिन आदर्शों को था अपनाया, इस कारण इस संपूर्ण विश्व में भारत था सोने की चिड़िया कहलाया। पुरखों द्वारा संरक्षित विरासत का वैभव विश्व पटल पर छाया। पर्यटकों का आकर्षण झीलों की नगरी ये उदयपुर कहलाया। 5 जिलों बीच बसा शहर भारत का वेनिस कहलाया। विशिष्ट आकर्षण फुवारों का मानो कामदेव ने जाल फैलाया। नगर निवासी इन झीलों में नित अपने कपड़े धोते थे, साबुन पानी मछली पीती, सूर्योदय के दर्शन होते थे। स्नान और कपड़े धोने में जल का कुछ भी अपव्यय नहीं होता था। कपड़े साबुन के मैले पानी से मछलियों को संपोषण मिलता था। स्वच्छ पानी में 10 फीट नीचे सिक्का साफ नजर आता था। 8 वर्ष की आयु का बालक वो सिक्का निकाल कर ले आता। ये अतीत की यादें। और मैं खुद इसी तरह से मतलब क्या करता था बचपन। गुलाब बाग में अति सुंदर महका करती थी फुलवारी। चंपा, चमेली और मोगरा से थी भुवन की शोभा न्यारी। रजनीगंधा के पुष्पों का पराग एकत्रित करते थे भौरे। मधुमक्खी के छत्तों से महलों के छज्जे थे सौरे। केवड़ा और गुलाब की मजे से थी वन की शान निराली। तोता मैना की उछल कूद से सस्ती थी हर डाली डाली। लवकुश स्टेशन पर बच्चों की अनुपम रेलगाड़ी चलती थी। गुलाब बाग की परिक्रमा करवाकर बच्चों के मन को हरती थी। विकास नाम पर जलदाय विभाग बना। कुआं चलकर घर घर आया। 10 गुना खर्च बड़ा पानी का, अपने कोई रोक न पाया। 8 दशक पूर्व इस आगावन में प्रतिवर्ष 30 इंच वर्षा होती थी। सघन हरियाली के जुर्मुख में बाग बागिन के विहरण की चर्चा होती थी। आडावल की पत्रिकाओं के बीच वन्य जीव स्वच्छंद विचरते। सांबर, चीते और शेर, चीतल और रीछ भी थे मिलते रहते। लोमड़ी, खरगोश, बानर, सियार ज्यादा मिलते थे रहते। विदेशी पंछी प्रतिवर्ष मैनाल के तालाब में प्रजनन करते थे। फिर इस देवभूमि पर जाने क्यों किस अनिष्ट रंग की लगी छाया। अर्थों की दौड़ मची और आदर्शों और संस्कारों को अंगूठा दिखलाया।
8 दशक में क्या क्या देखा, क्या खोया और क्या पाया है। मामा मैं मेवा के विभव में अब क्या क्या बच पाया। संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब दादा दादी को वृद्धाश्रम भिजवाया है। गैर नृत्य को खूंटी पर रखकर हमने डांडिया रास अपनाया। वाह वाह वाह। गैर नृत्य को खूंटी पर रखकर हमने डांडिया रास अपनाया है। रसवंती मेवाड़ दरा की यह आड़ावल करता था रखवाली। खेत वीर जंगल पर्वत चौर फैली रहती थी हरियाली। हर उपत्यका सुरभित उपवन थी, बिन माली इसकी छटा निराली। तोता मैना कोयल मयूर की उछल कूद से सस्ती थी हर डाली डाली। सावन की बरखा होते ही इटलाती थी इस आड़ावल की हरियाली। मयूर नृत्य के दृश्य मनोरम, पंछी कलरव से सस्ती थी हर डाली डाली। झरने जरते मध्यम मध्यम, प्रीतम का आलिंगन लेती नार नवोढ़ा मतवाली। हर उपत्यका में केवड़े गुलाब की मलियत से की कामदेव की चाल निराली। प्रस्तर खनन से मार्बल पर्यावरण प्रभावित हरियाली विहीन आड़ावल है। कोयल मयूर तोता मैना के रहन नहीं आश्रय है। हरियाली इस आड़ावल की उद्योग विकास की भेंट चढ़ गई। 20 इंच की औसत वर्षा 20 इंच अब भेंट ले गई। हरियाली गई, तापमान बदला, अब वन्य जीव यहाँ नहीं रह सकते। मई जून की गर्मी में भी शीतल छाया और पानी को वो रहे तरसते। देखते देखते वन्य जीव यहाँ से दूर कहीं पलायन कर गए। जो नहीं कर सके पलायन, वे शिकारियों की भेंट चढ़ गए। पर्यावरण के इस संतुलन को हमने स्वयं ही बिगाड़ा है। अनुभवहीन अर्थशास्त्रियों ने संतुलन का किया कबाड़ा है। लोकतंत्र की वोट बैंक में तुष्टिकरण ही 2 रुपया किलो अनाज खिलाया। महानरेगा में घर बैठे हाजिर भरवा कर आधा आधा बांट कर खाया। श्रम शीतलता के बदले युवा पीढ़ी पर आलिश रोग ने अपना अधिकार जमाया। आलिश के इस महारोग ने नशा और कई दुर्व्यसनों का जाल। खनन उद्योग विकास गति से आड़ावल की हरियाली चकनाचूर हो गई। सदा सलीला बनास बेगस खारी नदियों की रेत कहीं काबू हो गई। तोता मैना कोयल मयूर की कलरव कब से पता नहीं कुछ दूर हो गई। आड़ावल का पेट फाड़ कर मेवाड़ में मार्बल की बंडी अब घुस गई। उद्योग विकास के लॉलीपॉप ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है। अनुभवहीन अर्थशास्त्रियों ने माता के चीर को पूरा फाड़ दिया। खनिज संपदा के लालच में वन संपदा को खड्डे में गाड़ दिया है। वन संपदा के कट जाने से लाखों एकड़ कृषि भूमि को उजाड़ किया है। वाटर लेवल गया पैंदे में। नदियाँ कुएं बावड़ी सब सूख गए। गन्नों के लहलाते खेत हो गए बंजर। अंग्रेजी बबूल वहाँ पर रुक गए। गन्ने कपास की मिलें बंद हो गई। या गन्ने कपास की मिलें बंद हो गई। कृषक से भी बेरोजगार हो गए। खेती करके पेट पालने वाले इस बंजर भूमि पर बार हो गए। परिवार पालन हित वृद्धों ने युवा पीढ़ी को प्रदेश भिजवाया। दादा दादी की गोद में खेलता बचपन अब आया की गोदी जाए। संस्कारों के इस अभाव ने राष्ट्र प्रेम को अंगूठा दिखलाया। संयुक्त परिवार अब एकल हो गए। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया। संस्कारहीनता और स्वच्छता दोनों कूड़ में खाद बनकर आए। खान पान वेशभूषा सब बदले। मेवाड़ी भाषा हम सुबह नहीं रख पाए। आपने जो मेवाड़ी गीत सुनाया मुझे इतना प्यारा लगा मैं उसकी जितनी तारीफ करूँ कम है। सहनशीलता और सहिष्णुता के पाठ नई प्रदेश में मिल पाते हैं। 7 फेरे संग लेने वाले कई दंपति अब न्यायालय के फेरे खा। दाल ढोकला बाफला बाटी भूल चुके। पिज्जा और उत्तपम को अपनाया। इडली डोसा बड़ा पाव खमन और पोहा खाकर हमने राष्ट्र प्रेम हमने दिखलाया। पर गाठ खींच चकोरमा पूरी और ओलिया को मेवाड़ निर्यात नहीं करता। 2 राडी छेटी है, इसका अर्थ कोई मेवाड़ी बता नहीं पाया। चरागाह नीलाम हो गए। गोदिले का दृश्य पुस्तकों में सिमट आया। जहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा थी, ये पूर्वों से सुनता है। अब नई की दुकानों ने अपना पांव फैलाया। दूध दही और नदियों की देश में दूध दही नदियों के देश में पानी भी बीतता नजर आया। अर्थ हो की लोग मची है। भूल गए मेवाड़ी बोली।
गेहूं छोड़ने मक्की खानों के आदर्श की जग गई होली। अति विद्या हो गई बावली, संस्कारों की नींव खोखली। गिल्ली डंडा सितोलिया भूले, अब क्रिकेट बनी है हमजोली। संस्कार विहीन शिक्षा के चलते समन्वय का पाठ अब नहीं पढ़ाया जाता। स्वच्छता सीमा लांघ चुकी है, सहिष्णुता से नहीं किसी का कोई नाता है। आदर्शों की होली जल गई, दायित्व और कर्तव्य अब किसको कौन सिखाता है। गणित का विद्यार्थी कैलकुलेटर लेकर साथ में परीक्षा देने। विडंबना की पराकाष्ठा, नई पीढ़ी को गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। पुरखों के शौर्य और बलिदानों का इतिहास को पढ़ने से वंचित रह जाता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण हित शौर्य भूमि का गलत इतिहास खुदवाया जाता है। राणा प्रताप के बदले आत्ताई कामों का अकबर को महान बताया जाता है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कुंवारे जोड़ों पर ऐसा छाया, शादी के पहले प्री वेडिंग शूटिंग का नया रूप सम्मुख आया। हनीमून की रिहर्सल कर ली, फिर जाकर के ब्याह रचाया। लिव इन रिलेशन का प्रयोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया। कुंवारा जोड़ा कई दिनों तक प्राकृतिक स्थलों पर घूम कर आया। प्री वेडिंग का आलिंगनोत्सव समारोह में बड़े पर्दे पर गया दिखाया। उन चित्रों को देख देख कर 10 वर्षों का प्रणीत जोगा भी शर्माया। डांस देने के नाम पर कमरे में कोरियोग्राफर ने हाथ मिलाया। क्या क्या हो रहा है हमारे समाज में, बड़ी विडंबना। संस्कार विहीन चलते इस देवभूमि में अब कुछ कुछ ऐसा होता है। संस्कार विहीन शिक्षा के चलते देवभूमि में अब कुछ कुछ ऐसा होता है। गोदी में श्वान का पिल्ला, उनका बेटा आया की गोदी में सोता है। श्वान को चूमकर माँ फूलिन समाती, बेटा प्यार माँ के प्यार को रोता है। चौराहे पर बहू बेटी का नृत्य देखकर मन नो आंसू होता है। दूध हवा और पानी का ईश्वरी देन का हमने जी भरकर खिलवाड़ किया है। दूध हवा और पानी ईश्वरी देन का हमने जी भरकर खिलवाड़ किया है। पॉलीथीन और प्लास्टिक के उपयोग में पर्यावरण से पूरा खिलवाड़ किया। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते प्रसार ने हम सबको ही पछाड़ दिया है। भूगर्भ का अतिदोहन करके आडावल के पूरे पेट को हमने फाड़ दिया है। पर्यावरण से ही खिलवाड़ से अब शुद्ध हवा पानी कहीं नजर नहीं आएगा। पर्यावरण दोहन का भविष्य अब स्कूल बैग में 2 पैकेट सिलवाएगा। भविष्य में पानी के संग बालक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेकर जाएगा। देवभूमि के प्रांगण में पानी के संग ऑक्सीजन भी बिकता नजर आएगा। सरकारी ठेकों की बंदर बांट में अफसर सब माला माल हो गए। सुविधा शुल्क घर पहुंचाने वाले ठेकेदार सभी बेहाल हो गए। पहली बरसात में पुल टूट गए, बाढ़ शब्द की ढाल हो गए। किसको जाकर दुबका रोए, नेता सब गेंडे की खाल हो गए। मछलियों के ठेके देने के कारण झीलों की स्वतंत्रता सब काफूर हो गई। कोयला के ठेके से काटे जंगल, अरावली की उपत्यकाएं बेनूर हो गई। जंगल सब ही बंजर हो गए और मेवाड़ में गर्मी अब भरपूर हो गई। खनिज दोहन उद्योगपतियों के लिए यह देवभूमि अब कोई दूर हो। रत्नगर्भा इस देवभूमि पर भरा हुआ था खनिज संपदा का अकूट खजाना। लाइमस्टोन और डस्ट उद्योगपतियों ने साधा इस पर अपना सटीक निशाना। फेल्सपार, डोलामाइट और क्वार्ट्ज का उत्पादन अब निर्यात का बना बहाना। मार्बल और ग्रेनाइट उद्योग से हरियाली का दिन कहीं ठिकाना। हरियाली को किया उजागर और हम ऑक्सीजन को रोकते हैं। जो दिशा हमने 4 साल पहले कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की देखी थी, हरियाली को किया उजागर, हम ऑक्सीजन को रोकते हैं जिन्हें आम खानाओं भाई पेड़ बबुल के नहीं होते। लोकतंत्र के विकास नाम पर जेब भरो तो मन चाहे फैसले होते हैं और वृक्षारोपण के प्रोत्साहित राजनेताओं के भाषण होते हैं। सड़क विकास के नाम पर अपने नए जंगल कटवाए जाते हैं तो मजदूरी में हिंसक जीवन गाँव में आकर उत्पात मचाते हैं। तोता, मैना, कोयल, मयूर अब मेवाड़ में विलुप्त पक्षी कहलाते हैं। वन संपदा की बलि चढ़ाकर अर्थशास्त्री सम्मानित कर दिए जाते हैं। देश की बागडोर अब जिन हाथों में, उन हाथों में विवेक जागृत हो जाए। पर्यावरण समर्थित विकास हो, सोने की चिड़िया एक बार हो जाए। सोने की चिड़िया एक बार। माता सरस्वती के वंदन से हमने प्राप्त किया था और माता सरस्वती को एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है जो इस पूरी कविता का सार है और आदेश हो तो मैं 2 मिनट